व्हाट्सएप 2 बिलियन से ज्यादा यूजर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मैसेंजर सर्विस है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि स्मार्टफोन से चैटिंग दोस्तों और फैमिली के साथ बातचीत करने का सबसे आसान, वर्सेटाइल और सस्ता तरीका है। आप अपने दूर बैठे दोस्तों, साथियों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ बात कर सकते हैं। लाखों की तादाद में व्हाट्सएप मैसेजेस डेली भेजे जाते हैं। ये भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हमेशा कुछ चैट्स पब्लिक हो जाती हैं जो फिर वायरल हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो रियल चैट्स जो इंटरनेट पर वायरल हुई। इन चैट्स में क्रिएटिव फ्लर्ट, सेलिब्रिटीज के प्राइवेट मैसेजेस और कुछ स्कैम की चैट्स हैं जो व्हाट्सएप और दीगर मैसेंजर पर की गई। वीडियो काफी एक्साइटेड होने वाली है, लिहाजा देखते रहें। गुड टू नो। और हमें कमेंट्स में बताएं आप कौन से इमोजीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वी आर क्यूरियस टू नो। आइए नंबर 8 पे फेसबुक पर पब्लिश होने वाली चैट के साथ शुरू करते हैं, जिसे अमेरिकन मां क्रिस्टल राल्डस फिशर ने मिशिगन से 2018 में रिलीज किया। इसकी चैट सुपरमार्केट चेन फूड मार्ट के एक मैनेजर से थी जो इसका बॉस था। वो पब्लिश की। उसने अपने बॉस को इन्फॉर्म किया कि वो अगले कुछ दिन काम पे नहीं आ सकेगी क्योंकि इसका बेटा किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में था और इसे वहां आर्टिफिशियली जिंदा रखा गया था। वो तब ही दोबारा काम शुरू करना चाहती है जब उसके बेटे की जान खतरे से बाहर होगी। मैनेजर ने इसे समझने की बजाय और उसके बेटे की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करने की बजाय बॉस ने गलती की। उसने जवाब में लिखा कि मेरे लिए ऐसे काम नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि अब जॉब छोड़ रही हैं। इसके बाद उसने इसे दोबारा टेक्स्ट किया कि अगर वो नहीं काम पे आएगी तो वो अपनी जॉब खो देगी। क्रिस्टल राल्डस फिशर के पोस्ट को पब्लिक करने के बाद फूड मार्ट कंपनी ने कहा कि वो मैनेजर के रवैये से मुत्तफिक नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे फायर कर दिया है। कंपनी ने क्रिस्टल को तब तक लीव दे दी जब तक उसका बेटा ठीक नहीं हो जाता। नंबर 7 पे एक व्हाट्सएप चैट है जिसने रिश्ता खराब कर दिया। हालांकि ये पार्टनर का बिहेव था जिसने खुद चैट से ज्यादा रिलेशनशिप को खराब किया। चैट इस वक्त शुरू हुई जब सारा नामी लड़की ने एक नामालूम नंबर पे टेक्स्ट किया जो उसे पार्टी में एक रात पहले मिला था। मालूम हुआ कि जिस लड़के के साथ वो चैट कर रही थी उसे भी थोड़ा बहुत याद था। दोनों ने पिक्चर्स भी एक्सचेंज की और फ्लर्ट भी किया। आखिरकार लड़के ने सारा से पूछा कि क्या वो इससे मिलेगी। दोनों डेट के लिए मान गए, लेकिन सारा ने कहा कि उसे खुफिया रखना होगा क्योंकि इसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसे छोड़ देगा। चैट में इस मौके पर लड़के ने कहा कि उसे दरहकीकत इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त है। तो सारा के बॉयफ्रेंड ने इस लड़के को ये मालूम करने के लिए काम पे लगाया था कि क्या सारा उसे किसी दूसरे के लिए धोखा देगी। जब ये पता चला कि वो वाकई सस्ते लालच में आ गई है और अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे सकती है, तो चैट पब्लिश कर दी गई और वो वायरल हो गई। सारा के बॉयफ्रेंड के फ्रेंड ने चैट में सारा पर बहुत दबाव डाला कि अगर सारा ने शाम 4 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके ये ना बताया कि वो उसे धोखा देने वाली है तो वो खुद इसे बता देगा। नंबर 6 पर 2 मेगास्टार्स के दरमियान चैट है, सिंगर और सॉन्ग राइटर एड शीरन और पॉप आइकन टेलर स्विफ्ट के दरमियान। एड शीरन ने लिखा इन ए बिजल स्विजल यानी हल्की हल्की हलचल में, जिस पर टेलर स्विफ्ट ने जवाब दिया जैसा कि अपने कहा एड के साथ, जिस पर एड ने दोबारा लिखा ठीक है टाइट। चैट के एंड पर एड शीरन ने कमेंट किया कि चूंकि इन दोनों ने प्लैटिनम लिरिक्स की कई धुनें लिखी हैं, इसलिए कोई भी ये समझ सकता है कि दोनों में बेहतरीन लिरिकल राइटिंग स्किल है। इंस्टाग्राम ऑडियंस ने 2 वर्ल्ड स्टार्स के दरमियान होने वाली प्राइवेट चैट की इस छोटी सी झलकी को इतना पसंद किया कि स्क्रीनशॉट को फौरी तौर पर 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले। आइए नंबर 5 पर आते हैं, एक और चैट के साथ जिसने एक स्कैमर को बेनकाब किया। ये सब कुछ इस तरह से हुआ। एक ब्रिटिश को अपनी गर्लफ्रेंड जैकी से टेक्स्ट मैसेज के जरिए कुछ फहश तस्वीर रिसीव हुई। इसकी गर्लफ्रेंड एक दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर थी और होटल के एक कमरे में शावर लेने वाली थी। एक तस्वीर में इसके बॉयफ्रेंड ने कुछ सामान देखा जिसके बारे में इसे यकीन था कि इसकी गर्लफ्रेंड का नहीं है, तो उसने इससे पूछा कि क्या वो अकेली है। उसने कहा हाँ यकीनन, मैं अटलांटा में किसी को नहीं जानती। उसने यकीन करने के लिए इसके कमरे का नंबर पूछा। जब इसने इसे अपने कमरे का नंबर दिया तो उसने होटल रूम को डायरेक्ट कॉल करने के बजाय फ्रंट डेस्क पर कॉल की और पूछा कि 1422 रूम में कौन रह रहा है। तब इसे पता चला कि कमरा इसकी गर्लफ्रेंड के बॉस के नाम पर बुक किया गया था। जैकी के बॉयफ्रेंड को मालूम था कि उसने न सिर्फ उसे धोखा दिया है बल्कि इससे झूठ भी बोला है। उसने कंप्रोमाइज किए बगैर ये लिखा कि जब वो वापस आएगी तो फ्रंट डोर के सामने गार्बेज बैग में इसकी चीजें इसका इंतजार कर रही होंगी। एक और सरप्राइज जो जैकी का इंतजार कर रहा था, इसके साबिका बॉयफ्रेंड के साथ इसकी चैट वायरल हो गई और उसके साथ इसकी भेजी गई तस्वीर भी। नंबर 4 पे एक चैट की तस्वीर है जिसकी बैक स्टोरी काफी लंबी है। इसे अमेरिकन सॉन्ग राइटर
कंपोजर और एक्टर लिन मैनुएल मिरांडा ने पोस्ट किया था। लिन मैनुएल मिरांडा कई डिज्नी फिल्मों जैसे मोआना और म्यूजिकल हैमिल्टन के लिए साउंड ट्रैक लिखने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अपने बच्चे उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते। वो जानबूझकर उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताता ताकि फिल्मों और गानों का जादू टूट न जाए। फिर एक दिन लिन मैनुएल मिरांडा अपने एक बच्चे के साथ एक पब्लिक बस में ट्रेवल कर रहा था। इसके पास बैठे शख्स ने देखा तो वो पहचान गया कि वो कौन है, लेकिन इसने कोई बात नहीं की। इसकी बजाय उसने अपने एक दोस्त को टेक्स्ट किया कि वो लिन मैनुएल मिरांडा के पास बैठा है। इसका दोस्त बहुत खुश हो गया और इससे कहा कि उसे इन अजीम साउंड ट्रैक्स और सॉन्ग के लिए थैंक यू कहना चाहिए जो मिरांडा ने लिखे थे। इसे बताने के बजाय मिरांडा के सीटमेट ने एहतियात से अपना सेल फोन उसकी तरफ करके उसे अपनी चैट हिस्ट्री दिखाई। उसने मिरांडा को इसके बच्चों से छुपा ही रहने दिया कि वो उनके पसंदीदा म्यूजिक के पीछे था। मिरांडा को ये गेस्चर इतना पसंद आया कि उसने ट्विटर पर स्टोरी पोस्ट की और बस में मौजूद अपने पड़ोसी का शुक्रिया अदा किया। नंबर 3 पर एक फ्लर्ट है जो वायरल हो गया। ये फ्लर्ट व्हाट्सएप पर नहीं बल्कि टिंडर पर हुआ था। 2014 में इस वक्त के 22 साला स्टूडेंट जोश और 21 साला स्टूडेंट मिशेल एरेंडास का मैच हुआ। पहले तो जोश ने मिशेल को आम मैसेज लिखा जो कई महीनों बाद उन अल्फाज के साथ रिपोर्ट किया गया था, हाय सॉरी माई फोन डाइड, यानी मेरा फोन बंद हो गया था। कई महीनों बाद जोश ने फिर जवाब दिया, हाय सॉरी मैं शावर में था। वो कई सालों से हर चंद माह बाद एक दूसरे को एक शॉर्ट मैसेज लिखते थे जिसमें पहले ना पहुंचने के लिए माजरत के साथ मैसेज होता था। तो चैट सिर्फ एक इंसाइडर बन गई जो सिर्फ इन दोनों को मालूम थी। 2017 में जोश ने ट्विटर पर इस दिलचस्प चैट का एक स्क्रीनशॉट उन अल्फाज के साथ शेयर किया कि एक दिन मैं इस लड़की से मिलूंगा और वो एपिक होने वाला है। इसका ट्वीट वायरल हो गया। आखिरकार टिंडर खुद भी इसमें शामिल हो गया। टिंडर ने इन दोनों को हवाई फ्री ट्रिप पर भेजने की ऑफर की, बशर्ते कि उन्हें पैकिंग करने में कई साल ना लग जाएं। जोश और मिशेल ने सफर शुरू किया तो उन्हें गुड मॉर्निंग अमेरिका शो में इनवाइट किया गया जहां वो पहली बार जिंदगी में मिले थे और एक अच्छा मैच दिखाई दे रहे थे। आखिर में इन दोनों का क्या बना, वो साथ हैं या नहीं, ताहम वो इंटरनेट नहीं जानता। What advice do you have out there for folks who are looking for love online? Anything you want to share with them? Maybe don't wait 3 years and a bunch of messages in between, but I guess it worked out for us. I guess I would say that, I still didn't expect anything to come out of any of this. But if I didn't have Tinder, I wouldn't have even had the option. So putting an effort just at least makes an opportunity, right? नंबर 2 पे एक चैट मैसेज है जो मलेशिया में वायरल हुआ, लेकिन काफी डिफरेंट स्टाइल में। 2013 में एक शख्स एक ऐसी फैमिली के घर के सामने खड़ा होता है जिसे वो नहीं जानता था। उसने घर तक रसाई हासिल की। उसका प्लान था कि उसने फैमिली के 1 साला बच्चे को अगवा करना था। चुनांचे इसने बच्चे को उठाकर मां को बांध दिया और तावान का फोर्ड छोड़ा और फिर बच्चे को गोद में लेकर बाहर चला गया और वहां से भाग गया। इस फैमिली के बाखबर पड़ोसियों ने ये सारा वाकया देखा और अपने तमाम कॉन्टेक्ट नंबर्स को कार की लाइसेंस प्लेट नंबर, वाकये की तफसील और नजर रखने की दरखास्त के साथ मैसेज भेजा। तो यूं हुआ कि अगवाकार को खुद चंद घंटों बाद ही ये मैसेज रिसीव हो गया, जिसके बाद वो बच्चे को पब्लिक प्लेस पर छोड़कर फरार हो गया। आखिर में आइए नंबर 1 पर आते हैं, जिसके साथ एक मौका का सामना करना पड़ा जो सिर्फ इंटरनेट के दौर में ही मुमकिन है। ये मुलाकात इस वक्त हुई जब अमरीकी वांदा डेंच ने उसे शेयर किया। टेक्स्ट मैसेज के जरिए पोते को थैंक्स गिविंग डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी। इसके पोते की बजाय ये मैसेज नौजवान जमाल हिंटन तक पहुंचा, जिसने डेंच के पोते का सेल फोन नंबर ले लिया था। हिंटन ने दादी को बताया कि वो इसका पोता नहीं है और इसे अपनी एक तस्वीर भी भेजी। फिर एक जोक के तौर पर उसने पूछा कि क्या वो अब भी थैंक्स गिविंग पर आ सकता है। वांदा डेंच ने फौरी तौर पर इत्तेफाक करते हुए कहा कि दादी यही करती हैं, वो सबको खाना खिलाती है। लिहाजा दोनों अजनबियों ने एक साथ थैंक्स गिविंग गुजारी और एक साथ टर्की खाया। इनसाइड एडिशन मैगजीन ने भी इस टेक्स्ट एक्सचेंज को इंक्लूड किया, लिहाजा डेंच और उसके पोते के दरमियान चैट वायरल हो गई। ये थी हमारी वीडियो रियल व्हाट्सएप चैट्स की जो वायरल हुई। जैसा कि आपने देखा होगा, इस वीडियो में मौजूद तमाम चैट सिर्फ व्हाट्सएप से नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले दूसरे मैसेंजर भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ही इस्तेमाल होता है। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो उसे लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।